हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। तो अगर आप लोग व्रत किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इनकी महिमा कितनी है, इनका कितना महत्व है। और ये व्रत बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मतलब इनका इनका व्रत करने के बाद तुरंत फल प्राप्त होती है और बहुत ही जल्दी मतलब रास्ते बन जाते हैं, इनकम के रास्ते बन जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो जिसके लिए आप व्रत किए हैं, जिस चीज़ के लिए व्रत किए हैं वो सॉल्व होने लगता है। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और इनका जो स्वरूप है ये 8 स्वरूप है इनका। इनको अष्टलक्ष्मी माँ भी कहते हैं। और ये जो माता है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इनको मतलब इनके अष्टलक्ष्मी स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं, जिससे घर में बरकत आती है। मतलब जिस भी तरह का मन्नत मतलब हम लोग को लेना है, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, शादी नहीं हो रही है उसके लिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति चाहिए उसके लिए, मतलब किसी भी इच्छा के लिए हम लोग इस व्रत को कर सकते हैं। और इनका जो व्रत होता है ना वो बिल्कुल सफल होता ही होता है। मतलब आप लोग जब व्रत कीजिएगा तो मतलब व्रत करने के बाद इनकी जो मनोकामना है ना, इनसे जो भी मन्नत मांगिएगा वो पूरी होनी है। तो इस व्रत की महिमा को मैं मतलब अपना मैं अनुभव आप लोग के साथ बता रही हूँ। इनका मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी इनकी महिमा है माता वैभव लक्ष्मी की। तो मैंने व्रत किया था, मेरा व्रत कंप्लीट हुआ था। 21 शुक्रवार का मैं मन्नत ली थी और मेरा जो व्रत था वो कंप्लीट हुआ था, उसका मैं उद्यापन कर रही थी। तो उसका मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना अनुभव। क्योंकि मैं इनका जो व्रत है मैं मतलब बहुत बार मैं कर चुकी हूँ। मैंने 7 बार किया था, 11 बार किया था, फिर मैं 21 बार की। तो इनके इनके व्रत को आप लोग अपने अनुसार कर सकते हो। जैसे मतलब शिक्षा के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी मन्नत मांग सकते हैं। शादी नहीं, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो लड़की जो है जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी व्रत को अगर इस व्रत को अगर करे तो मतलब शादी जल्दी से जल्दी तय हो जाती है। और धन संपत्ति की तो मैं प्रत्यक्ष बता रही हूँ ना, माता का व्रत करने से ना संपत्ति आने के रास्ते बनने लगते हैं। मतलब धन आने का रास्ता अपने आप बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और धन की प्राप्ति होने लगेगी। हाँ, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए तो माता लक्ष्मी मतलब अपने आप तो आएगा नहीं, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन रास्ते बनने लगते हैं, धन लक्ष्मी माता का व्रत करने से रास्ते बनने लगते हैं। और माता वैभव लक्ष्मी का जो किताब होता है ना उसको आप लोग खरीद कर, जैसे मार्केट में ज़रूर मिलता है, तो 2 किताब को ज़रूर खरीद लें। एक किताब को आप लोग पूजा स्थान में रख कर उनका पूजा का मतलब पूजा नहीं करना है, बस लाल कपड़े में लपेट कर रख देना है। जहाँ बहुत सारे पुस्तकें होती हैं, पूजा की किताब होती है, वहाँ पे रख देनी है माता की जो किताब है। और दूसरी किताब को जहाँ आप लोग धन रखते हैं, धन के स्थान में ज़रूर रखें। वो लाल कपड़ा में लपेट के रखें, ऐसे भी रखें, लेकिन माता की पुस्तक को वहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए, धन के स्थान पे और पूजा के स्थान पर। उससे घर में बरकत बनी रहती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब महिमा इनकी अपरंपार है। और इनका व्रत फ्राइडे को किया जाता है, शुक्रवार के दिन किया जाता है। और इनके व्रत में कोई भी ये नहीं है कि हम लोग एकदम मतलब हम लोग को पानी भी नहीं पीना है या कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर इस बुक में तो ऐसा भी लिखा गया, ऐसा भी कहा जाता है माता के व्रत में कि अगर तबीयत ख़राब है या सक्षम नहीं है तो हम लोग दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। तो इनकी महिमा की बखान मैं कैसे करूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ। इनका बखान इतना मतलब अपरंपार है इनकी महिमा। तो माँ वैभव लक्ष्मी का जब हम लोग व्रत करते हैं तो हम लोग 7 शुक्रवार कर सकते हैं या 11 शुक्रवार कर सकते हैं या 21 शुक्रवार कर सकते हैं। और इनके इनके व्रत में 2 चीज़ नियम है। इनको अगर हो सके तो फ्राइडे को माता लक्ष्मी को खीर ज़रूर बनाकर चढ़ाएं। हर शुक्रवार को मैं तो इधर कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन हम लोग मतलब जब मतलब अगर पॉसिबल हो तो हर फ्राइडे को माता लक्ष्मी को खीर ज़रूर चढ़ाना चाहिए प्रसाद के रूप में। और इनकी पूजा में, शुक्रवार की पूजा में यही होता है ना कि इनको जो दीपक जलाया जाता है वो शुद्ध घी का जलाया जाता है, तेल का दीपक नहीं जलाना है। बस ये 2 चीज़। और प्रसाद के लिए भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी घर में सक्षम हो, चीनी हो तो चीनी का ही प्रसाद, माता लक्ष्मी का अगर प्रसाद हम लोग पूजा करते हैं चढ़ाकर तो उससे ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और उसमें जब जो डेली जैसे फ्राइडे का पूजा शुरू किए ना तो उसमें नारियल का ज़रूरत नहीं है, एकदम कोई ज़रूरत नहीं है नारियल का। एक सिक्का रख कर या चांदी का सिक्का रख कर उसका मतलब उसका हम लोग पूजन करते हैं। लेकिन तांबे का लोटा होना चाहिए। जो माता लक्ष्मी का जो व्रत का जो लोटा होता है वो तांबे का होना चाहिए, माँ वैभव लक्ष्मी का। आप लोग जब बुक खरीद के लाएंगे ना तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं डिटेल में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि माँ के पूजा का विधान क्या है। मैं सिर्फ इनका मतलब इंट्रो दे रही हूँ कि माता क्या है, माता के बारे में मैं बता रही हूँ। अभी मैं विधि नहीं बता रही हूँ इसमें, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब इनकी महिमा का मैं मतलब जितना भी गुणगान कीजिए उतना कम है। और लेकिन यही है कि अपने कर्म को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से ना पैसे आने के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन अगर इनका यही है ना कि अगर गलत रास्ते से भी अगर कर रहे हैं ना तो उससे ही पैसा आने लगेगा।
तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि गलत रास्ते से ही माता इतना मतलब इतना इनमें आकर्षण शक्ति होती है ना माँ में, कि पैसे को खींच कर लाती हैं आपके पास। वो अगर गलत रास्ता है तो उससे भी आ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अच्छे तरीके से पैसा लाएं, क्योंकि कहते हैं कि गलत तरीके से आया हुआ पैसा वो ज़्यादा टिकता नहीं है, वो चला जाता है। और माता वैभव का व्रत मैं उद्यापन जो की थी, मेरे को मतलब बहुत खुशी हो रही, वो सुंदर लग रहा है। अभी मैं देख रही हूँ तो मेरे खुद का ही वीडियो। और माँ लक्ष्मी को ना अनार जरूर चढ़ाना चाहिए, माता को अनार प्रिय है। और जैसे आप जो भी भाषा में आप लोग को बुक चाहिए, जैसे बांग्ला में चाहिए, हिंदी में चाहिए, जो भी भाषा में चाहिए, साउथ का जो है महाराष्ट्रीय भाषा, किसी भी भाषा में अगर चाहिए तो उस भाषा में बुक मिल जाती है। तो उस भाषा में जैसे किसी हम लोग को क्या करना होता है, जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो बुक को जैसे हम लोग मन्नत रखते हैं कि माँ आपका हम 7 वैभव का आपका हम 7 शुक्रवार का व्रत करेंगे और 7 पुस्तक बांटेंगे या 11 पुस्तक बांटेंगे। तो इस टाइप से हम लोग को मतलब मन्नत देना पड़ता है। तो वो पुस्तक को क्या करना पड़ता है ना, हम लोग को किसी सुहागन स्त्री को देना पड़ता है, सुहागन स्त्री को ही देना और किसी को नहीं देना है ये बुक। तो बुक को बांटना पड़ता है। तो अपने भाषा के अनुसार भी आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में ली हूँ, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं उसके अनुसार आप लोग खरीद सकते हैं। और इसमें श्रीयंत्र होती है, इस बुक में जो श्रीयंत्र होती है उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। सर्वप्रथम श्रीयंत्र की ही पूजा की जाती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप तांबे का श्रीयंत्र लाएँ, चांदी का श्रीयंत्र लाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में ही दिया रहता है श्रीयंत्र। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है। तो पहले श्रीयंत्र का पूजा करें, उसके बाद माता वैभव लक्ष्मी का, उसके बाद अष्टलक्ष्मी माँ जो स्वरूप है उनका ही माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ये अष्टलक्ष्मी जो स्वरूप है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो उनकी पूजा की जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत हम लोग किस तरह कर सकते हैं, विधि क्या है, पूरी विधि के साथ मैं आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।